हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु लिखा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे कि जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसमें क्या होता है मेन कॉन्ट्रैक्ट। उसमें देखो दो चीज़ें मेन होती हैं। एक तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब कि आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे हो वो आपकी होनी चाहिए कि क्लेम के टाइम पे आप उसकी ऑनरशिप प्रूव कर पाएं। और सेकंड थिंग होता है इसमें अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब जो इंश्योरेंस करता है वो ये मान के चलता है आपने उसके जो भी जिस आइटम का भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसके बारे में सब कुछ डिस्क्लोज किया हुआ है और सही सही फैक्ट्स बताए हैं। उस समय इंश्योरेंस के समय पे ये क्वेरी नहीं आती, लेकिन क्लेम के समय पे ये क्वेरी आती है। अब इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। आप देखो, जैसे इसको इंश्योरेंस करेंगे तो आपको जैसे क्या क्या बताना चाहिए इंश्योरेंस के टाइम पे। जैसे इंश्योरेंस होता है तो आपको अपनी पॉलिसी में, जैसे आपको अपनी बिल्डिंग की, अगर आप फायर इंश्योरेंस की बात करें और कोई बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराएं फायर इंश्योरेंस, तो आपको बताना चाहिए कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, लोड बियरिंग है, कच्चा स्ट्रक्चर है, पक्का स्ट्रक्चर, कॉलम बीम स्ट्रक्चर है, वो सब आपको बताना चाहिए। हाँ, फिर आपको बिल्डिंग का पर्पज बताना चाहिए, भाई आपका मतलब उसका पर्पज क्या है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या रेसिडेंशियल है। साथ में उसकी ऑक्यूपेंसी क्या है, आपकी हजार्डस है, नॉन हजार्डस है या वेरी हजार्डस गुड्स है। इन सब के हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। अगर आप मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो मोटर इंश्योरेंस में हमें गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी, उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और उसका यूज कॉमर्शियल है, टैक्सी है, पैसेंजर है, गुड्स करियर व्हीकल है, ये सब डिस्क्लोज करना चाहिए। हाँ, अगर जैसे मेरीन इंश्योरेंस होता है या ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है उसमें आपको बताना पड़ता है कि भाई आपकी जो मटेरियल्स की पैकिंग कैसी है, भाई वो गनी बैग में है, केसेज में है। गनी बैग्स में है तो सिंगल लेयर गनी बैग से या डबल लेयर गनी बैग से। फिर आपका जो आइटम है वो सेकेंड हैंड है या न्यू आइटम है, आइटम की मतलब पेरिसेबल है, नॉन पेरिसेबल है, ये नेचर में बताना चाहिए। ऐसे ही मतलब हर टाइप की जो जनरल इंश्योरेंस होती है उसमें आपको अपना जो रिस्क है वो डिस्क्लोज करना चाहिए और मटेरियल फैक्ट्स आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। इंश्योरेंस उसी पे बिलीव करता है, इसको कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। फिर साथ में अगर आपका कोई इंश्योरेंस ने क्लेम रिजेक्ट किया है या पास्ट में कोई क्लेम है तो वो भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि ये डाटा इंश्योरेंस कंपनी को बाद में क्लेम के टाइम पे अवेलेबल हो जाता है और अगर हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो फिर क्लेम में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी जानकारी थी हमारे जनरल इंश्योरेंस के बारे में, जो जनरल इंश्योरेंस का बेसिक कंसेप्ट है। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा सारी कंसल्टिंग प्रोवाइड की जाती है इंश्योरेंस रिलेटेड, तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।